नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 26 जुलाई 2020। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत। उप विषय हैं से मुसी द्वितीय भाग का 8वां पाठ है विचित्र साक्षी। प्यारे बच्चों, आज का जो प्रस्तुत पाठ है वो श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। प्रस्तुत जो आज का उपविषय है उसके अंदर एक विचित्र साक्षी क्या होता है, गवाही दिखाई गई है। बहुत ही रोचक कहानी है। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय से न्याय आधारित है। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय के न्याय पर आधारित अयम अंश है ओम प्रकाश ठाकुरेन विरचित है। यह जो अंश है ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित है। कश्चन निर्धनो जन भूरि परिश्रमः किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन कोई निर्धन जन है, निर्धन मनुष्य ने भूरि परिश्रम में अत्यधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम उपार्जितान धन को कमाया। तेन सब पुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता है। तेन उसके द्वारा सब पुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन महाविद्यालय एक महाविद्यालय में प्रवेश दापयितुम दिलाने के लिए सफल हो जाता है। वह सफल हो गया। तत्तन्य है उसके बाद उसका पुत्र तत्रैव छात्रावासे निवसन वहीं पर छात्रावास में रहने लगा। रह करके अध्ययन संलग्न संभूत है, पढ़ाई के कार्य में क्या है लग गया। एक बार स पिता वह पिता तनुज से रुग्णताम आकरणे हैं पुत्र की बीमारी को सुन करके व्याकुल हो जाता है, व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है, पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थकारशीन परंतु अर्थकारशीन धन के अभाव के कारण पीड़ित है, दुखी स वह बस यानम विहाय बस गाड़ी को छोड़ करके पदाति रेव प्राचलत पैदल ही क्या है चल पड़ा। पदाति अति कर्मेण संचलन पैदल चलने के क्रम से सायं समय अपयसौ गंतव्याद दूरे आसीद। पैदल चलते चलते सायं तक भी वह समय तक अपयसौ गंतव्याद दूरे आसीद। गंतव्य स्थान से क्या था दूर ही था। निशा अंधकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभ वहा। निशा अंधकारे अंधकार के कारण परश्रिते विजने रात्रि के समय फैलने वाले अंधकार के कारण विजने प्रदेशे एकांत प्रदेश में पद यात्रा पैदल यात्रा करना न शुभ वहा कल्याणकारी नहीं है। एवं विचारिए इस प्रकार विचार करके स पार्श्व स्थित वह पास ही स्थित गांव में रात्रि निवासम कर तुम रात में निवास करने के लिए कंचित कुछ किसी गृहस्थ उपागत है गृहस्थी वाले के घर क्या है चले गए। किसी गृहस्थी के पास क्या है वो पहुंच गए। करुणा प्रो गृही तस्मयी आश्रयम प्रायच्छत। करुणा प्रो दयालु गृहस्थी ने तस्मयी आश्रयम प्रायच्छत उसके लिए क्या है निवास स्थान दे दिया। विचित्रा देवगति ही तस्यामेव रात्रे तस्मिन् गृहे कश्चन चोर गृह अभ्यंतर है प्रविष्ट है। विचित्रा देवगति भाग्य की विचित्र देवगति हुई।
तस्यामेव रात्रौ, उसी रात को ही, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चोरः, कोई चोर, गृह आभ्यंतरे प्रविष्ट है, घर में क्या है, चोर घुस गया, घर में चोर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित है। तत्र निहिताम, वहाँ पर रखी हुई एकाम, एक मंजूषाम, पेटी को, आदाय लेकर के, पलायित है, भागने लगा। चोरस्य पाद धवनिनः, चोरों की पैर की ध्वनि से, चोर के पैर की ध्वनि से प्रबुद्धो, जगा हुआ, अतिथि ही, चोर संख्या, चोर की संख्या से, तम आधावन, उसके पीछे दौड़ा, अगृहाण च, और पकड़ लिया। परम विचित्राय घटत, परंतु विचित्र घटना घटी। चोर एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत, चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोरोयम इति, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तार सवरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिना सब गृहाद निष्क्रम्य है तत्र आगच्छन्, उसके तेज स्वर से है प्रबुद्धा, जगे हुए ग्रामवासी ही, सब गृहाद निष्क्रम्य, अपने घर से बाहर निकल करके तत्र आगच्छन्, वहाँ पर आए, वराक अतिथि में, बेचारे अतिथि को ही, चोरम मतवा, चोर मान करके, अभर्षण यानी उसको क्या है, भला बुरा कहा। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी ही, गांव का रक्षा पुरुष ही, चोरे आसीत, चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष है, तम अतिथिम चोरोयमिति प्राख्य है, कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षणम, उसी क्षण ही, उसी समय ही, उस सिपाही यानी रक्षा पुरुष है सिपाही ने, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चोरोयम, यह चोर है, ऐसा मान करके, कारागृहे प्राक्षिपत, कारागृह में क्या है, डाल दिया, यानी प्राख्या ने उसको घोषित करके, वहाँ का जो सिपाही था उसने उस अतिथि को चोर घोषित करके क्या है, कारागृह में डाल दिया। प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ की प्रथम अनुमिति की है, कल हम इसकी द्वितीय करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 3-4 बार देखिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।